26 नवंबर 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में भव्य यूनिटी यात्रा का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री टेटवाल, मंत्री विश्वास सारंग सहित इंदौर के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और एकता का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनिटी यात्रा को राष्ट्र के आत्मा को जोड़ने वाला अभियान बताते हुए कहा कि इंदौर की धरती आज इतिहास रच रही है। उन्होंने आयोजन के सूत्रधार एवं नगर जिलाध्यक्ष सुमित मिश्रा का विशेष रूप से स्वागत करते हुए कहा कि इस विराट कार्यक्रम को सफल दिशा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने आजादी के आंदोलन के महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि आजाद भारत की नींव महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष पर खड़ी है, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। यूनिटी यात्रा का उद्देश्य देश के इन महानायक पुत्रों के आदर्शों, उनके बलिदान और उनकी राष्ट्रीय एकता की भावना को जन जन तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद ये एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम फिर से एकता, अखंडता और राष्ट्र भावना को सुदृढ़ करने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे समाज में सौहार्द, भाईचारे और विकास की भावना को आगे बढ़ाएं। इंदौर की धरती पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे अपने नगर जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, जोरदार ताली बजा करके बहुत मेहनत की सुमित ने, और महापौर जी, सभी के लिए मंच पर बैठे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और आप सब। आजादी के बाद एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए आजादी के पहले जिन जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, आजादी के पहले महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लंबी मालिका है। इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वयं पीएम के उस समय बहुत सहजता के साथ पूरे देश को स्वीकार होते, लेकिन विनम्रता के साथ महात्मा गांधी जिस चर्चा में अपने को पीछे रख करके अपने से कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य में इस देश का नेतृत्व कैसा हो, भविष्य में देश मजबूत कैसा हो, कितने प्रकार का उनने योगदान दिया और अपना खुद का मान पीछे रखते हुए अद्वितीय योगदान देकर के जिनने कदम बढ़ाया। केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, वैसे तो उनके जीवन के इतने पृष्ठ हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने न केवल 600 रियासतों का विलीनीकरण कराया, वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से इतनी सौगातें, जैसे वर्तमान के हमारे पूरे देश के अंदर ये प्रशासनिक तंत्र जो बना है, आईपीएस, आईएएस, ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का तंत्र है, जो अंदर से लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये पूरी ताकत अगर दिलाने का किसी ने काम किया है, नेहरू जी के मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री लेकिन अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी, जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से हुआ है। मुझे गर्व है इस बात का, ऐसे विराट व्यक्तित्व के लिए भी दलों की सीमा से ऊपर उठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में एक एक करके वो सारी अच्छी बातों को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया, और वाकई सरदार वल्लभ भाई पटेल की अद्वितीय वो प्रतिमा, जिसके माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व को सदियों तक याद रखा जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के माध्यम से। जिस प्रकार से जब भी मौका मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कराने का ये अद्वितीय जो प्रयास हुआ है, हमारे लिए ये भारत माता ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भरत भूमि है, ये पुण्य भूमि है, और ये सस्य श्यामला साक्षात जगदम्बा, और ये जीवंत है। और जीवंत होने के नाते से इस भूमि के साथ नदियों की जो भूमिका है, शरीर के अंदर जैसे रक्त धमनियां हैं, उसी प्रकार से ये नदियों के माध्यम से हम भारत माता का जीवंत रूप पाते हैं। इसलिए ये यात्रा के साथ हमारी पवित्र नदियों को जो स्मरण किया गया, ये हमारी समस्त रूप से वो जो परिकल्पना है वाकई अद्भुत है। संघ का हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है। हाँ, हमें गर्व है, एक राष्ट्रवादी संगठन का पवित्र उद्भव 100 साल पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के माध्यम से नागपुर से हुआ है। ऐसे पवित्र धाम से ये यात्रा प्रारंभ होकर के एक देशभक्त व्यक्तित्व को याद करती हुई उनकी 150वीं जयंती मनाने जा रही है। आइए हम सब सभी यात्रियों का
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके अंदर वो जो पवित्र संकल्प है, आपके माध्यम से पूरा देश उस संकल्प को दोहराएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत के तरफ गलत निगाह से देख नहीं सकेगी। इस देश की युवा पीढ़ी ऐसे महापुरुष को सदैव याद करती रहेगी। ऐसे संकल्प के साथ बढ़ने वाली यात्रा और थामा हुआ तिरंगा, ये योग्य नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत जिस रूप से दिखाई दे रहा है, सच्चे अर्थों में ये हम सबके लिए स्वर्णिम समय है, हमारे लिए गर्व करने का मौका है और हम उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। कदम कदम पर कोई भी देश के साथ कोई भी मामला आता है तो देश प्रथम, इसका उदाहरण अरुणाचल के माध्यम से हमने कल भी देखा और पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए भी भारत की सेना को देखा। हमें इस बात का गर्व है। आइए हम सब मिलकर के इस यात्रा और यात्रियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरी अपनी ओर से बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे।